एक्सेप्टेंस तीसरा का एक बुनियादी सिद्धांत है और मुझसे अक्सर पूछा गया कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। एक्सेप्टेंस को लेकर काफ़ी सारे समस्याएं और सवाल अक्सर उठते हैं। मैं खुद लगभग 40 साल तक मैंने इस बात को डिनाई किया कि मैं हक लाता हूँ और 40 साल तक डिनाइल में जीने के बाद मुझे लगा कि ये किसी भी मायने में एक बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि हम जितना संघर्ष और जितना ऊर्जा खर्च करते हैं समस्या को छिपाने में, उसे मुंह मोड़ने में, समस्या का हल उससे कहीं ज़्यादा आसान है। और एक्सेप्टेंस का मतलब यही है कि हम सच्चाई को जैसी वो है उसको स्वीकार करें और वहाँ से अपना सफ़र शुरू करें। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सफ़र का क्या है। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इस समय कहाँ बैठा हूँ। दिल्ली जाने के लिए ज़रूरी है कि मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है इस बात को महसूस करना और स्वीकार करना कि हम हक लाते हैं और इस बात को समझकर अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का प्रयास करना। हक लाने के डर और शर्म और उसके अपराध बोध से आज़ाद हो जाना, यही वास्तव में एक्सेप्टेंस का मतलब है। क्योंकि अगर सचमुच हम देखें तो जिस पल हम हकला रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारी पहुंच से बाहर है, और इसलिए हमारे मन में ना तो इसको लेके शर्म का एहसास होना चाहिए और ना ही कोई अपराध बोध होना चाहिए। अगर हम इस बात की जांच करें और ये देखें कि हमारे हकलाने से ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफ़ान नहीं आ जाता, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं खड़ी हो जाती, तो इस तरह से हम उसके अपराध बोध से भी अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। हकला कर हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, कोई कानून नहीं तोड़ रहे, और इसी बात को जब हम समझ लेते हैं तो एक्सेप्टेंस या स्वीकार करना थोड़ा आसान हो जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसे बच्चों को देखा होगा या ऐसे बड़ों को भी देखा होगा कि जो हमेशा कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हकलाता, मैं तो बहुत थोड़ा सा कभी रुक जाता हूँ, मगर वो जो है मेरा दोस्त वो बहुत हकलाता है। अब ये क्या है? ये भी एक तरह का डिनाइल है। और हम सब जानते हैं कि जब हम लगातार किसी समस्या को नकारते हैं तो उसके समाधान में हम खुद ही रोड़े खड़े कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मैं हकलाता हूँ और ये मेरे लिए एक समस्या है, तब तक हम कभी भी उसके समाधान के लिए सच्चे मन से प्रयास नहीं करेंगे। अगर हम स्पीच थेरेपी के लिए भी जाते हैं तो उम्मीद है कि हमारा वहाँ पे भी रवैया ढुलमुल सा होगा। हम सतही तौर पे टेक्निक्स को सीखेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर छोड़ देंगे। तो हकलाने को स्वीकार करने का मतलब यही है कि हम इस बात को महसूस करें, स्वीकार करें कि कहीं कुछ है जिसको बदलने की ज़रूरत है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि एक्सेप्टेंस का आखिर फ़ायदा क्या है। उन्हें सिर्फ नुकसान ही नुकसान दिखाई पड़ता है एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस के दो बुनियादी फ़ायदे हैं। एक तो स्ट्रैटेजिक रणनीतिक फ़ायदा है और दूसरा है स्पिरिचुअल फ़ायदा। स्ट्रैटेजिक या प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बात करें तो एक फ़ायदा ये है कि हम एक बार जब स्वीकार कर लेते हैं कि हम हकलाते हैं तो हमारी वो तमाम इमोशनल एनर्जीज़ जो उसको छुपाने में ज़ाया हो रही थी वो उपलब्ध हो जाती हैं आगे बढ़ने के लिए। हम जब ये वास्तव में स्वीकार करते हैं कि हम हकलाते हैं तो तभी हमारे अंदर मोटिवेशन पैदा होता है कि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें। और दूसरा ये कि जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम हकलाते हैं और हकलाने का एक बायोलॉजिकल बेसिस है जो कि क्योर नहीं हो सकता,
तो तब हमारा ध्यान पहली बार फ्लुएंसी के पीछे भागने के बजाय संचार या कम्युनिकेशन के पीछे दौड़ता है। हम इस बात को महसूस करना शुरू करते हैं कि फ्लुएंसी के पीछे भागना शायद मेरे लिए अव्यावहारिक है, और तब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, हकलाते हुए भी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या हकलाते हुए भी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्या हकलाते हुए भी मैं अपनी बात दूसरों को समझा सकता हूँ अच्छे ढंग से। और इस तरह से जो है हम एक ज़्यादा मीनिंगफुल, ज़्यादा प्रोडक्टिव दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। इसके पहले जब तक हम हकलाने को डिनाई कर रहे होते हैं, उस समय तक हम सिर्फ फ्लुएंसी के पीछे भाग रहे थे। जहाँ भी कहीं विज्ञापन पढ़ते कि हकलाना दूर करो 2 महीने में, 1 महीने में, हम उसके पीछे दौड़ लेते हैं और हकलाने को दूर करने में ही हम ज़िंदगी के बेहतरीन साल बिता देते हैं। मगर जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो तब एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा मन उस दिशा से आज़ाद हो जाता है और तब हम अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के विकास के ऊपर जोर देना शुरू करते हैं। तब पहली बार हम सच्चे मायने में संचार को समझने का प्रयास करते हैं, संचार को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और यही वो तरीका है जिससे हकलाने वाला व्यक्ति भी एक अच्छा कुशल संचारकर्ता बन सकता है। अगर कुछ पल के लिए वो भूल जाए कि फ्लुएंसी ही उसका जीवन में एकमात्र उद्देश्य है, किसी भी तरह से उसको हकलाने को जड़ से मिटाना है, एक बार वो इन समस्याओं, इस किस्म के उलझनों से अपने आप को दूर कर ले, तब वो देखता है कि दुनिया में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो ये तो हो गया व्यवहारिक पहलू। एक्सेप्टेंस का जो आध्यात्मिक पहलू है वो है जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे कि हम हैं, तो हमारा मन शर्म, डर और अपराध बोध से आज़ाद हो जाता है। ये वो 3 बेड़ियाँ हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में रुकावटें बनी रहती हैं। जो इनसे आज़ाद हो गया वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, उसके जीवन में एक हल्कापन आता है, एक पारदर्शिता आती है और आगे की राह काफ़ी आसान हो जाती है। अब थोड़ा हम ये बात करें कि इसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, क्योंकि असली मुद्दा यही है।